गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है समास। इससे पहले वाली वीडियो में हम समास के बारे में जान चुके हैं। मतलब समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द जो आपस में संबंध रखते हैं, ऐसे शब्दों को का जो मेल होता है उसको हम समास कहते हैं। और समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद समास किए हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। ये हम उस वीडियो से और अच्छे से समझ लेंगे। और समास के विग्रह को भी हमने समझ लिया था। फिर हमने समास के भेदों के नाम देखे थे कि 6 प्रकार हैं। सारे भेद और उपभेदों को मिलाकर द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। हमने द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास तीनों को समझ लिया था। द्वंद्व में कन्फ्यूजन है, ना फर्स्ट प्रधान है पद ना दूसरा, दोनों इक्वल हैं। तो माता डैश पिता, माता और पिता। ये नेक्स्ट हमने द्विगु में देखा था कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। ठीक है, जैसे चार पाँव का समाहार, तो वो 4 पाई हो जाएगी, इज इक्वल टू द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में हमने देखा ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, जो अर्थ निकलेगा उसका वो प्रधान होगा। तो हमने ये सब समझ लिया था। आज हम कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को समझेंगे। कर्मधारय समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मीन्स बाद वाला, और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का भाव होता है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो ये संबंध होता है कर्मधारय में। जैसे पीताम्बर, अंबर संज्ञा या सर्वनाम है, पीत विशेषण है, तो दोनों का संबंध हो गया कि विशेषण और विशेष्य का संबंध। जैसे पीत जो अंबर, ये कर्मधारय समास है। पीत जो अंबर, इस तरह से इसका विग्रह होगा। लाल मिर्च, लाल जो मिर्च। महाराज, महान जो राजा। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान जो मुख या चंद्र जैसा मुख। नरसिंह, नरों में सिंह समान। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो ये कर्मधारय समास होगा। अगर हम कहें चरण कमल, कमल के समान चरण है जिसके, अर्थात श्री राम, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर हम इसका विग्रह ये करेंगे कमल के समान चरण, तो ये है कर्मधारय समास। दोनों में डिफरेंस है। जैसे पीताम्बर को जब हम यहाँ बहुव्रीहि में रखते हैं तो पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। लेकिन जब हम यहाँ रखते हैं पीताम्बर, पीत जो अंबर, तो दोनों के विग्रह में डिफरेंस है। तो जब विग्रह करेंगे तो वो इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि कर्मधारय कौन है और बहुव्रीहि कौन है। तो ये हमारा आज का कर्मधारय, और दोनों में डिफरेंस भी हमें समझ में आता है। नेक्स्ट हमारा है, हमने 4 कर लिए हैं। कर्मधारय समास चौथा था। 5वां अव्ययी भाव समास। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय मीन्स जिसमें कुछ भी व्यय नहीं होता। जैसे यथा, प्रति, अनु, आ, निं, निर। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। अनुरूप, रूप के योग्य। आजन्म, जन्म पर्यंत। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। निडर, डर के बिना। निर्बल, बल के बिना। ये अव्ययी भाव समास है। ये भी बहुत सिंपल। नेक्स्ट तत्पुरुष समास। तत् मीन्स बाद। इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। एक तरह से साइलेंट कहें या ये होता है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है। इसमें कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने, इनकी विभक्ति ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, ये सारे संबोधन है, अरे, ये सारे कारक की विभक्ति हैं। तो इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है, वो खत्म होती हैं, और उसको हम जब विग्रह करेंगे तो उनको लगाना पड़ता है। इसलिए कर्ता व संबोधन को छोड़कर सिर्फ 2 कारकों को छोड़ा जाता है, कर्ता को और संबोधन को। बाकी सारे के सारों को रखा जाता है 6 के 6। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता नहीं रखेंगे, कर्म रखेंगे। कर्म की जो विभक्ति है वो को है, तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला या ग्रंथ को करने वाला। नंबर 2 करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्ति है से और के द्वारा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तो ये करण तत्पुरुष है।
संप्रदान तत्पुरुष के लिए इसकी विभक्ति है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। अपादान तत्पुरुष से इसकी विभक्ति है भयभीत, भय से भीत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष का, के, की, ये इसकी विभक्ति है राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, गुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तो ये संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष में और पर, वनवास, वन में वास, दानवीर, दान में वीर, आप बीती, आप पर बीती, ये इसकी विभक्ति थी और इस तरह से हम इसका विग्रह करेंगे। नए तत्पुरुष यानी पहला पद निषेधात्मक होगा, अधर्म, न धर्म, अहित, न हित, इस तरह से कुछ और होता है तो हम इसको ऐसे समझेंगे। अदरवाइज़ हमें इसको अलग अलग नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान, अगर हमें समझ में आ जाता तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम तत्पुरुष लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे आज का समास पे हमारी बात थी। कुछ समास है जिनको आप सॉल्व करके देख सकते हो, ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके। समस्त पद हैं ये, बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी, समास है तत्पुरुष। मैं बाकी को सॉल्व नहीं करूँगी, मैंने एक सॉल्व किया है, बाकी आप करोगे। कामचोर, शोकाकुल, चंद्रमुख, भरपेट, रातों रात, निर्बल, पतझड़, चौराहा, खरा खोटा, ये आप आगे से समास को अच्छे से समझ के फिर आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ये इजी है। ठीक है, धन्यवाद।